अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 3 रजबुल मुरज्जब, अंग्रेज़ी तारीख़ 5 फरवरी है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की खबरें सुनिए। इंडिया की बेटियों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। कर्नाटक में कॉलेज की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में दाखिल न होने देने के मामले में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हिजाब के नाम पर इंडिया की इन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट में मजीद लिखा कि तलबा की तालीम की राह में हिजाब को हाइल करके हम इंडिया की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। वहीं अपने यूट्यूब चैनल पर बेबाक नामी प्रोग्राम के दौरान अभिसार शर्मा ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर हरासा करने के मामले में बरहमी का इजहार किया है। अभिसार शर्मा कहते हैं कि कुछ मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में इसलिए दाखिल नहीं होने दिया जाता क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। कॉलेज के उसूलों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकती। गिड़गिड़ाती हुई मुस्लिम लड़कियों के मुंह पर कॉलेज के प्रिंसिपल दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अभिसार शर्मा ने यह भी कहा कि अगर कोई सिख अपनी पगड़ी लगाकर कॉलेज में दाखिल होना चाहे तो क्या आप उसे रोक देंगे। उधर एक दूसरी खबर में इंडिया की रियासत कर्नाटक में हिजाब करने वाली मुस्लिम खवातीन पर हुकूमती कॉलेज की जानिब से पाबंदी का तनाज़ुआ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। मुसलमान खवातीन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उनको हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाज़त दी जाए। इनमें एक दरख्वास्त एक तालिबा की जानिब से दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंडिया का आईन उनके इस बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि वो क्या पहने। दूसरी दरख्वास्त एहतिजाज करने वाले गिरोह के 5 अरकान की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का जिक्र नहीं है। दोनों ही दरख्वास्तों में केरला रियासत की अदालत के एक फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें मुसलमान तालिबात को एक दाखिला इम्तिहान के लिए स्कार्फ पहनने की इजाज़त दी गई थी। उधर ट्विटर पर इन बाहिजाब मुस्लिम लड़कियों की हालत ज़ार पर रोशनी डालने के लिए शुरू किया गया हैशटैग हिजाब हमारा हक है ट्विटर पर ट्रेंड कर गया, जिसमें सोशल मीडिया के सारिफीन इन तालिबात को हरासा किए जाने की चौतरफा मजम्मत कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से लड़कियों को बाहर करते हुए स्कूल के दरवाजे बंद करने की वायरल वीडियो पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वाज़ेह रहे कि हिजाब इस्लामी तालीमात यानी कुरान और हदीस का हुक्म है और ये दुनिया भर में मुस्लिम तहजीब का अटूट हिस्सा है। दुनिया के तमाम ममालिक में बेशतर मुस्लिम खवातीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए हिजाब करती हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकराई जेड सिक्योरिटी, पूछा हमलावरों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। उत्तर प्रदेश में हमले के एक दिन बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा 4 फरवरी को मरकजी हुकूमत की जानिब से जेड सिक्योरिटी की पेशकश को ठुकरा दिया। मरकजी हुकूमत की तवज्जो ऐवान के फ्लोर पर हरिद्वार और मथुरा की नफरत अंगेज तकारीर की तरफ मबजूल कराते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजारत दाखिला का इस तरह की बुनियाद परस्ती से निमटने के लिए एक खुसूसी सेल होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आप इन लोगों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाते जिन्होंने एक मौजूदा एमपी पर हमला किया है। तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, आप मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर,
कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं, आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा। वाज़ेह रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित सापीर को पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग के वाक़े पर तफसीली जवाब देंगे। अब भोपाल का नाम तब्दील करने की नफरत पर मबनी सियासत शुरू। मध्य प्रदेश में मुस्लिम तशख़्ख़ुस के शहरों का नाम बदलने की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक शहर और जगह का नाम बदलने का मामला सर्द भी नहीं पड़ता कि दूसरे शहर और मकाम का नाम बदलने की सियासत शुरू हो जाती है। शिवराज काबीना के सीनियर वज़ीर विश्वास सारंग ने भोपाल के नाम को ग़ुलामी की अलामत से ताबीर करते हुए इसका नाम बदलने का मुतालबा शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस समेत मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे नफरत की सियासत से ताबीर किया है। वाज़ेह रहे कि 22 नवंबर को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया। उसके बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया और अब भोपाल के नाम को बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह काबीना के वजीर विश्वास सारंग कहते हैं कि ग़ुलामी की हर निशानी को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें ग़ुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। इसी अहद के साथ होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम शुरू की थी और मैंने उस वक्त हुकूमत से मांग की थी और एक बार फिर मैं ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम बदला जाए और इसे भोजपाल के नाम से जाना जाए। इसके लिए मैं हुकूमत को ख़त भी लिख रहा हूँ। धोखा देने वाली बीजेपी को इंतखाबात में सज़ा देने की संयुक्त किसान मोर्चे की अपील। संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में ज़ोरदार मुहिम शुरू कर चुका है। अब संयुक्त किसान मोर्चे के तय वफादारी रखते हुए मुख्तलिफ ज़रिए यूनियंस ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वोटरों से किसानों को धोखा देने वाली बीजेपी को आइंदा असम्बली इंतखाब में सज़ा देने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि मिशन यूपी को बीजेपी के खिलाफ चलाया जाएगा, किसी और पार्टी के हक में नहीं। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि इस किसान मुखालिफ बीजेपी हुकूमत को इंतखाब में सज़ा देने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी बजट में किसान मरकूज पॉलिसियाँ, यूपी के गन्ना किसानों की अदायगी में ताख़ीर और आवारा मवेशियों के मसाइल जैसे इशूज़ शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब वो आपका वोट मांगने आए तो उनसे पूछें कि उन्होंने इन इशूज़ पर किसानों के साथ धोखा क्यों किया है। संयुक्त किसान मोर्चा मगरबी उत्तर प्रदेश में एक पंफलेट तकसीम कर रहा है जो मोर्चे की बीजेपी मुखालिफ मुहिम का इंतहाई अहम हिस्सा है। इस पंफलेट में कहा गया है कि बीजेपी हुकूमत सच और झूठ का मतलब नहीं समझती है, ये आईनी और गैर आईनी के दरमियान का फ़र्क नहीं जानती है, ये पार्टी सिर्फ एक ज़ुबान समझती है, वोट, सीट और इक़्तिदार। आला शहरी एजाज़ की तकसीम में उर्दू अदबा को नज़रअंदाज किए जाने पर उर्दू हलकों में नाराज़गी। मुंबई में उर्दू अदब व ज़ुबान की खिदमत अंजाम देने वाली तंजीम उर्दू मरकज़ ने मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ की तकसीम के मामले में उर्दू अदबा और शुआरा को नज़रअंदाज किए जाने पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को मकतूब रवाना करके तवज्जो मबजूल कराई है। उर्दू मरकज़ के डायरेक्टर ज़ुबैर आज़मी ने सदर रामनाथ कोविंद के दफ्तर को रवाना किए गए मकतूब में कहा कि हाल ही में 26 जनवरी के मौके पर मुख्तलिफ शोबाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम उनका एहतराम और खैर मकदम करते हैं, लेकिन इस मौके पर उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को आला शहरी एजाज़ के लायक नहीं समझा गया। उर्दू मरकज़ के डायरेक्टर ज़ुबैर आज़मी ने कहा कि दूसरी बड़ी ज़ुबानों की तरह उर्दू ज़ुबान व अदब भी तरक्की पजीर है। उर्दू अदब में भी नए नए तजर्बात किए जा रहे हैं और नए रुझानात परवान चढ़ रहे हैं। उर्दू मरकज़ ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तक़बिल में पद्मश्री अवार्ड की तकसीम के सिलसिले में उर्दू ज़ुबान व अदब से वाबस्ता अफराद को भी नवाजा जाएगा। अजान पर पाबंदी के लिए हिंदू तंजीमों का कई शहरों में एहतजाज, इश्तियाल अंगेज नारेबाजी।
बीजेपी बरसरे इक़्तिदार रियासत मध्य प्रदेश में इन दिनों मसाजिद में होने वाली अजानों के ताल्लुक से हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें सरगर्म हैं। इत्तलाआत के मुताबिक खंडवा, इंदौर, उज्जैन जैसे शहरों में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों से वाबस्ता अफराद रैलियां निकाल कर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर अजान बंद नहीं हुई तो हम सभी हिंदू लोग मुसलमानों को हर तरह से परेशान करेंगे। एक वायरल वीडियो में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों से वाबस्ता अफराद अजान के ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि रावजी में मस्जिद में अजान के खिलाफ दरख्वास्त देने के बावजूद भी अजान दी गई। इसका हमने हल ये निकाला है कि मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं, जब जब अजान होगी हम लाउड स्पीकर बजाएंगे। ये पैगाम पूरे मुल्क में जाना चाहिए। इत्तलाआत के मुताबिक इंदौर के रावजी बाजार में अजान को लेकर हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने थाना इंचार्ज को अजान के खिलाफ मेमोरेंडम सौंपा और धमकी दी कि इस पर जल्द कार्रवाई करें, वरना हम सभी हिंदू लोग मुसलमानों को तरह तरह से परेशान करेंगे। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से पुलिस के सामने दी जाने वाली ये धमकी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की कहानी खुले तौर पर बयान कर रही है। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।